देखिए, कभी कभी ये फील होता है कि गवर्नमेंट की तारीफ कर देना ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कल तो बहुत जोर शोर से इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जीएसटी कट हुआ, ये हुआ वो हुआ। मुझे ये डाउट था कि जो गवर्नमेंट 2 रुपये किसी को देना नहीं चाहती है वो इतना बड़ा कट ऐसे तो नहीं देगी। आज जब फाइन प्रिंट आ रहा है, डिटेल्स आ रहे हैं बाहर, तो पता चल रहा है कि जीएसटी का रेट तो इन्होंने कट किया है, बट बैकएंड में जो इनपुट क्रेडिट मिलता था, जिससे बिजनेसमैन इनपुट क्रेडिट सेट ऑफ करता था, जो जीएसटी रिसीव किया उसके अगेंस्ट कुछ पैसा करके वो जैसे तैसे काम चलाता था। ठीक है, अब क्या हुआ है कि उसके जीएसटी क्रेडिट को इन लोगों ने खत्म कर दिया है। जीएसटी क्रेडिट अगर उसने खत्म कर दिया है तो वो अपने घर से थोड़ी लोगों को बेनिफिट देगा। तो टेक्निकली रेट जीएसटी के कम हो गए हैं, प्रोडक्ट के प्राइसेस कम नहीं होने वाले। इस छोटी सी वीडियो क्लिप में आपने बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में आ गया होगा या समझ में आ गया होगा। दोस्तों, स्वागत है आपका बेरोक टोक में। मैं राजेंद्र। सरकारी ऐलान और ज़मीनी हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राहुल गांधी ने इससे पहले कई बार ये जीएसटी, ये जो टैक्स के जो स्लैब है, ये सिस्टम जो है, ये बिल्कुल हमारा देश की अर्थनीति को तबाह करने वाला है, इसलिए ये रिव्यू करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी को लोगों ने पप्पू साबित कर दिया था। राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए भारत सरकार ने और लोगों ने करोड़ों रुपए का खर्चा किया। दोस्तों देखो, ये वीडियो जो है ज़रा ध्यान से देखना। मैं बोलते जाता हूँ क्योंकि इसमें अगर मैं उनके नाम बोलेंगे तो शायद हो सकता है मेरे ऊपर केस ना कर दें, क्योंकि ये सरकारी ताकत है इनके पास, आईएएस है। ध्यान से देखना। 1, 2, तीसरे नंबर को छोड़ देते हैं, 4, 5, ये सब का सब दोस्तों ये आईएएस अधिकारी है, सीनियर अधिकारी। यानी कि हिस्ट्री में एमए पास किया है या साइकोलॉजी में एमए पास किया है आपने। अब एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हिस्ट्री के एमए पास रिजर्व बैंक के गवर्नर बन सकता है। अब ऐसे ऐसे कारनामा जो है सरकार में या सरकारी दमातों को तो मिल सकता है इसे, और साइंटिस्ट को कहीं कहीं और दूसरे काम पकड़वा देता है। ऐसे ऐसे बड़ी कारनामा है। और जो तीसरे नंबर जो है इस वीडियो में जो आप जो देख रहे हैं, ये है मिनिस्टर। यानी कि इनके ऊपर जो इनके मतलब इनका कोई ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। इन जो आईएएस अधिकारी जो है, इनका क्या क्या सुविधा मिलता है मैं संक्षेप में थोड़ा सा बता देता हूँ। इनको घर, यानी कि उनको बंगलो कहा जाता है, क्योंकि ये अंग्रेज टाइप के ही है, अंग्रेजी टाइप के रहते हैं। घर डुप्लेक्स में बंगलो मिलता है उनको। यानी कि आप समझो कि जो आप 2 BHK 3 BHK में रह करके अपने गर्दन ऊपर करके बोलते हैं मैं क्या चीज़ हूँ, तुम्हें मालूम नहीं है। तो ऐसे जो बोलने वाले, जो मारुति 800 से लेकर के जो थोड़ा सा 12-13 लाख की जो गाड़ी चलाने वाला, यानी कि जो महिंद्रा स्कॉर्पियो तक चलाने वाला, फॉर्च्यूनर तक चलाने वाला, कहते हैं कि तुम, मैं कौन हूँ तुम जानते हैं, ऐसे बोलने वाला उनके बाप होते हैं ये लोग। यानी कि उनको तनख्वाह नहीं बोलूँगा, क्योंकि तनख्वाह जो है, जैसे आर्मी, सीआरपीएफ, जो बीएसएफ, जो वर्दीधारी जो है, उनको मैं तनख्वाह बोलता हूँ। उनको वेतन 3 लाख रुपए मिलते हैं महीने में। 3 लाख रुपए वेतन मिलते हैं। और उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस दोस्तों 17,000 से 18,000 के करीब। इनके घर के बिजली के बिल फ्री या सब्सिडाइज, इनका घर के पानी सब्सिडाइज अथवा फ्री। न्यूज़पेपर, जितने न्यूज़पेपर मंगवा लें, जितने भारत में न्यूज़पेपर छपता है उतने न्यूज़पेपर मंगवा लें, मुफ्त में आएगा। उनके टेलीफोन, उनका इंटरनेट कितने जीबी से लेकर के कौन सा उससे टीजी तक जो है, इनका टेलीफोन और इंटरनेट के जो है चार्जेज जो है फ्री होते हैं। जो आपको 500 रुपये दे करके महीना फ्री जो होता है, उनको 15-20 हज़ार रुपये मुफ्त में ऐसे मिल जाते हैं। सरकारी गाड़ी, बच्चों के स्कूल जाने की गाड़ी, उनके मैडम के स्कूल जाने की गाड़ी, ये तो छोटी सी चीज़। उनके रिश्तेदारों के जो है इस्तेमाल के लिए गाड़ी तक मिल जाता है। देखो, उनके नौकर को रहने के लिए भी घर, यानी कि जो दिल्ली में जितनी जो आपके 2 BHK आप कितने लाख, 30 लाख से लेकर के 40 लाख तक की जो 2 BHK की घर रेंज जो आता है, तो ये जो दोस्तों उनके जो नौकर जो है फ्री में रहते हैं उसी 2 BHK के बराबर के घर में। सिक्योरिटी 5-10 पुलिस वाला तो ऐसे ही उनका आगे पीछे। एक पुलिस वाला के जो सबसे कम तनख्वाह जो है 50,000 रुपये का है। तो आप समझो 5-10 पुलिस वाला तो उनके घर में ऐसे फ्री। 1-2 सब इंस्पेक्टर तो ऐसे आगे पीछे
मतलब आप समझो चपरासी टाइप के रहते। मेडिकल फ्री, मेडिकल ट्रीटमेंट, कितनी भी मरीज मेडिकल, आप एक डिस्प्रिन से लेकर के, एक डाइजन से लेकर के, कैंसर की जितनी बड़ी बीमारियां भी होंगे सब अस्पताल में। आप एम्स में आप चले जाओ, आपको कितनी भी आप जो आप बड़े अस्पताल में चले जाओ, आप लाइन लगाओगे, आप लाइजन लगाओगे, आप ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। लेकिन ये जो IAS ऑफिसर जो है सीधा उनका नंबर 1, क्योंकि जो मेडिकल डायरेक्टर वगैरह जो है बहुत छोटा है उनके सामने। उसके बाद मेडिकल की जो हर सुविधाएं इनको, उसके बाद LTC यानी कि 2-3 साल में, हर साल को तो नहीं, 2-3 साल में एक बार घूमने के लिए। वैसे तो यार उनको घूमने फिरने के, आपको छुट्टी लेने के लिए भी जब फ्री की भी जरूरत है, LTC उसके ऊपर मिलता है। उसके ऊपर स्टडी लीव, यानी कि और भी पढ़ना चाहता तो पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ IAS की बात करूँ। रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा है, और रिटायरमेंट के बाद अब किसी भी शहर पे चले जाए, उनकी जो बराबर की जो IAS अधिकारी जो होते हैं ना, वो उसके लिए जो बंदोबस्त खाने पीने के लिए 5 स्टार, आप समझो कि जो स्टेट में जो सर्किट हाउस होते हैं ना, उनके लिए फ्री है। तो दोस्तों ये है जो इस वीडियो में जो आपको दिखाई दे रहा है। फिर जो बीच में जो तीसरे नंबर की जो है ये मंत्री, यानी कि ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, ये तो आपको अच्छी तरीके से वाकिफ है। भारत के हिसाब से ये रानी है, महारानी। जितनी जो IAS को जो मिलता सुविधा, मैं अभी जो गिना रहा था, ये उनकी 10 गुना ज्यादा ये उतनी सुविधाएं उठा लेते हैं। अब समझो कि आधा फुटबॉल ग्राउंड जो है दिल्ली में उनका एक बंगला, आधा फुटबॉल ग्राउंड दिल्ली में उनके घर की एरिया होता है, एरिया कवर कर लेता है। अब छोटे मोटे MP को बात तो वो तो फ्लैट में रहने लगी आजकल। तो जो ताकतवर जो मंत्री होते हैं, जो पंत प्रधान की जो नज़दीक जो होते हैं ना, पंत प्रधान, उनके जो नज़दीक वाले जो उनकी जो रानी महारानी, राजा महाराजा जो है, उनके जो घर, राजा रजवाड़े के जो घर, महल बंगला जो होते हैं, ये आधा फुटबॉल ग्राउंड के बराबर के लुटियन जोन में, यानी कि पृथ्वी का, विश्व का सबसे महंगा वाले जगह में से एक नई दिल्ली जो लुटियन जोन में उनका बंगला होता है। दोस्तों फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इनके सुविधा जो है IAS की सुविधा से 10 गुना ज़्यादा। और ये जो मंत्री जो है, एक बार मंत्री बन गए तो जिंदगी भर की उनके पेंशन मिलता है। जो आपके जो बाकी कर्मचारी जो है, 2004 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने उनका पेंशन खा गए, और जो हमारे जो अभी मौजूदा जो पंत प्रधान जो है, इन लोगों के नौकरी खा गए। दोस्तों बहुत कुछ बाकी है, मैं सिलसिलेवार मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये जो मंत्री MP जो है, उनको रिटायरमेंट के बाद क्या क्या सुविधाएं मिलते हैं। हवाई जहाज़ में बिजनेस क्लास या एग्जीक्यूटिव क्लास में 2 टिकट फ्री, और अगर रेल में होंगे तो फर्स्ट क्लास, किसी भी रेल में फर्स्ट क्लास 2 टिकट फ्री। और जो आप गर्व महसूस होता है, आप असम में या JNK में या केरला में रहता है, दिल्ली में हमारा जो केरला भवन है, दिल्ली में हमारा मणिपुर भवन है, कश्मीर वाले सोचते कि दिल्ली में हमारा कश्मीर भवन है, सिक्किम वाला बोलते कि कश्मीर में, दिल्ली में जो हमारा सिक्किम भवन है। दोस्तों उसके आसपास में आपको भटकने तक नहीं देंगे, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये भवन जो है इन मंत्रियों का ऐश और आराम सुविधा की जगह है। फिर बताता हूँ, ये जो दिल्ली में जो भवन, जो हाउस जो बने हैं ना, ये आपके लिए नहीं है, इन मंत्रियों के लिए, इन IAS अधिकारी रिटायर होने के बाद या वो दिल्ली आने जाने के उनके बच्चों की सुविधा के लिए। ठीक है जी। और दोस्तों बड़ी मज़ेदार की बात, मैं बिल्कुल मुद्दे पर आऊँगा। मैं GST की बात करने के लिए, मैं ये सारी चीज़ें जो है, मैं इकट्ठा मतलब चीज़ों को जो मैं अपनी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों कुछ दिन पहले एक BBC के न्यूज़ थे कि भारत की जो प्रति व्यक्ति के ऊपर जो वर्ल्ड बैंक या जो विदेशी जो कर्ज जो है 90,000 रुपये हुआ करता था, तो आज के दिन पर ये 4,80,000 रुपये के करीब, 4,80,000 रुपये प्रति व्यक्ति आपके पास ऋण यानी कि कर्ज साहिब ने चढ़ा दिए। दोस्तों बड़ी मज़ेदार की बात यह है, चिदम्बरम का कहना है कि ये जानना दिलचस्प होगा कि सरकार ने GST में बदलाव अब क्यों किए, ... धीमी विकास दर, ... बढ़ता घरेलू कर्ज
घटती घरेलू बचत, बिहार में चुनाव या ट्रम्प और उनकी टैरिफ। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। ये यूं ही नहीं साहब जो है आपको दिवाली का तोहफा दे रहे हैं, ठीक है जी। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ब्रिटेन के अभी हाल ही में, अभी जो एक दो दिन के पहले की, एक दिन के पहले की बात है, ब्रिटेन की जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है उनको 44 लाख रुपए गलती से, उन्होंने अपनी घर खरीदा था तो उसमें 44 लाख रुपए तो कहीं गलती से जो है टैक्स देने में रह गया था। तो उसको पता चला तो उन्होंने त्याग पत्र यानी कि रिजाइन देना अपनी मॉरल ड्यूटी समझा, उन्होंने रिजाइन कर दिया। दोस्तों ये देखिए, असम में जो है एक अग्रवाल जो है, क्योंकि असम में ना, मैं बताता हूँ, असम में जो जितनी जो बिजनेस जो है वो मारवाड़ी, अग्रवाल, गुप्ता या बनिया लोग चलाते हैं या गुजराती चलाते हैं। असम के इकोनॉमिक हेड है, इकोनॉमिक के जो यानी कि जो बिजनेस जो लीड जो करते हैं वो गुजराती या बनिया लोग करते हैं। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किला के प्रांगण से जीएसटी में संशोधन की बात की है। दोस्तों बहुत स्वागत योग्य, इसको हम वेलकम करेंगे, वेलकम करना भी चाहिए अगर किसी ग्राहक को या गरीब लोगों को इसके फ़ायदा पहुंच रहे तो। लेकिन ये किसी गरीब या किसी मध्यम वर्ग के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो व्यापारी है, छोटे मोटे व्यापारी है, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं था। जो पहले जो जीएसटी का स्लैब जो था 5, 12, 18, 28 और जो उसके ऊपर भी और स्लैब जो थे, उसे आपको कोई मतलब नहीं, वो मतलब जो जानने से भी आपको फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो लग्जरीज टैक्स है। और जो दारू दवा और पेट्रोल के जो है वो टैक्स अलग है, उसके ऊपर और सेस। अब गाड़ी जो रोड में जो गाड़ी खरीदते ना दोस्त, मेरा बंधु, जो गाड़ी जो खरीदते हैं उस रोड टैक्स होता है, सेस टैक्स होता है, एजुकेशन टैक्स होता है, फिर भी टोल टैक्स फिर देना पड़ता है। और आपने कहीं देखा होगा कि टोल टैक्स में कहीं झगड़ा होता है, मिनिस्टर लोग जो है, मंत्री लोग, एमएलए लोग जो है वो टोल टैक्स देना नहीं चाहते, वो उधर लड़ते हैं। और किसी के जो कोई अधिकारी, कोई रिश्तेदार, मेरा चाचा एमएलए हैं, ये आमतौर पर एक भाषा उत्तर प्रदेश से और हिंदी बेल्ट के। तो नया जो टैक्स स्लैब में काफ़ी संशोधन किया है, ये 5, 12 और 18, और जो एक सिन टैक्स यानी कि जो जैसे तंबाकू हो गए, दारू हो गए, उस ऐसे चीज़ों पे जो है थोड़ा सा जो लग्जरियस गुड्स है वहाँ पर जो है 40% की जो टैक्स लगाएंगे। असली मुद्दा ये था कि अमेरिका की जो ट्रम्प की टैरिफ और प्लस उसके ऊपर पेनल्टीज, वो गुजरातियों के ऊपर इफेक्ट पड़ा। कोई आम आदमी, कोई आम बिजनेसमैन जो है अमेरिका में एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, खास करके गुजराती और बनिया लोग अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। आपने कभी सुना है क्या उत्तर प्रदेश की कोई जो है अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहा है? आपने कभी सुना है असम के लोग कोई अमेरिका में एक्सपोर्ट उनके बिजनेस है? कभी आपने सुना है लद्दाख के लोग जो है अमेरिका में उनके एक्सपोर्ट की बिजनेस है? कभी आपने सुना है मणिपुर के लोग जो है, कभी आपने सुना है कि बिहार के लोग जो है अमेरिका में? दोस्तों हो सकता है आपकी प्रोडक्ट अमेरिका जाते होंगे, लेकिन वो अमेरिका आपकी डायरेक्ट आपके द्वारा नहीं जाता है, गुजराती या बनियों के द्वारा जाता है। तो वहाँ पर जो ट्रम्प ने लगा दिया 50% टैक्स प्लस उसके ऊपर भी पेनल्टी, तो गुजराती जो बिजनेसमैन है वहाँ जो बिजनेस जो कर रहे हैं, जो इंडियन जो सबके सब गुजराती है और जो बचे हुए वो बनिया लोग हैं, तो उनकी आपत्ति आ गई मोदी के ऊपर और ट्रम्प के ऊपर। तो उसके वजह से जो है आपका जीएसटी में संशोधन होने जा रहा है। अब किसी आम आदमी, आम बिजनेसमैन जो छोटे मोटे लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के बिजनेस करने वाले, उनके ऊपर उनको संशोधन करके कोई खुशी देने का जीएसटी नहीं है। दोस्तों इससे ऊपर जो महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जीएसटी लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से। उस समय पर जो है लोगों के बिजनेस तबाह हो गई, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो बिजनेस जो था लगभग खत्म हो गए, बिल्कुल जो जड़ से खत्म कर दिया गया। उसमें जो है अब कितनी जो बिजनेस जो करते थे, छोटे मोटे कारोबार करते थे, उनकी कारोबार तबाह हो गया। उसके बाद कोरोना आने के बाद जो और ज़्यादा इफेक्ट हो गई, उनमें जो है कई लोगों की मौत हो गई, अपनी सुसाइड कर ली। मैंने इस सिलसिलेवार से जो अब आईएएस ऑफिसर और जो क्या नाम है, जो मंत्री के जो मैंने उनकी सुविधाएं क्या मिलते हैं, उनको क्या क्या प्राप्त होते हैं, ये
कहने का मतलब ये था कि इतनी जो गलतियां जो की हैं इन्होंने, अगर किसी आम आदमी ने गलती किया तो वो उम्र भर जो है जेल में या 6 महीने या कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट होता। तो इतनी तनख्वाह पा करके, इतनी सुविधा लेकर के, इतनी गलतियां जो की हैं, तो इनको ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए, ये आपको आम जनता को सोचने का आवश्यक नहीं है क्या? ये आपको सोचने की आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं क्या? क्या इतना आपको इम्यून क्यों देना चाहिए? क्या आप IAS ऑफिसर है तो क्या आप देश के भगवान होंगे? ये गलत चीज़ें जो है भारत में जो है, जिसके लाठी उसके भैंस वाले बात होती है। अब ये देखिए, आज का न्यूज़पेपर जो है, आज के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया का, इसमें इस GST को इतना ग्लोरीफाई करके नरेंद्र मोदी जी या हमारा जो प्रधान जो है, वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, उसने जो गलती की है उसको छुपाने के लिए, ये देखिए GST का इसको ग्लोरीफाई करने के लिए आज के अखबार मुख्य मतलब फ्रंट पेज में छपे। मैं इस अखबार को दिखाने का एक और मकसद है, इस अखबार में मोटा मोटी 24 पेज होता है। इसमें देखिए, ये एक एडवर्टाइजमेंट हो गई। उसके बाद अब देखिए, ये देखिए, इस GST को ग्लोरीफाई करने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है। अब देखो, इस एडवर्टाइजमेंट को छापने के लिए मोटा मोटी 50 लाख रुपए इनको पे किया होगा टाइम्स ऑफ इंडिया को। ये मतलब जो आपकी जो टैक्स के पैसे जो है किस तरीके से जो इस्तेमाल होगा, वो गलती भी करते हैं और आपको आंखें भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो है 50 लाख रुपए के आसपास की इसके एडवर्टाइजमेंट होंगे एक। तो आज के दिल्ली में कम से कम 50 पेपर छापते हैं, उन पेपरों में इन साहब की जो फोटो होंगे। और दूसरा देखिए, ये निर्मला सीतारमण जी का इस GST को ग्लोरिफिकेशन, जो गलतियां जो हुई है, जो राहुल गांधी बोलते थे गब्बर सिंह टैक्स, उस गब्बर सिंह टैक्स को हटाने के लिए राहुल गांधी ने कितनी मशक्कत की, लेकिन लोगों ने पप्पू बनाने के बाद उसके बाद को तो आप लोगों ने मजाक में लिया था। तो ये है दोस्त, इस GST को ग्लोरीफाई करने का जो गलतियां जो है वो मानेगा नहीं। इस अखबार के अंदर शायद कि मैं बाकी इसको छोड़िए, ये कोई मतलब का नहीं है। मैं इसको बोलने से भी शायद आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो दिमाग पे जो एक परख चढ़ चुका है वो किसी चीज़ को देखना नहीं चाहता। मैं बाकी चीज़ें बताता हूँ। इसके बीच में ये GST के इम्प्लीमेंट के बाद, और जो पहले वैट वैल्यू एडेड टैक्स होता था, और इसके जो GST 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट के बाद कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सपोज एक घर में 4 लोग रहते हैं, जो आदमी हैं उसका बच्चे होंगे, उसके बीवी होंगे, वो 4, 5, 10, 15 जो है अपनी एम्प्लॉयज़ रखते होंगे। इस GST की वजह से जो है कई बिजनेस तबाह हो गए और कई लोगों ने सुसाइड किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये पढ़े लिखे लोग इतनी सुविधा दिल्ली में ले करके, ये 4-5 IAS अधिकारी जो है, इनके ऊपर क्या पनिशमेंट नहीं होना चाहिए क्या? क्या उनको दंड नहीं देना चाहिए? सोच के देखना है एक बार।